नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल। दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं बाल मनोविज्ञान के बुद्धि तथा इसका मापन टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आगामी यूपी टेट और सी टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ DSSB, बिहार, TGT, PGT एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इससे संबंधित अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। टॉपिक का नाम है बुद्धि तथा इसका मापन। आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पेयरमैन, ऑप्शन सी बिने, ऑप्शन डी टर्मन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्पेयरमैन। तो इसका सही उत्तर होगा स्पेयरमैन। इससे संबंधित चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। चार्ल्स स्पेयरमैन ने बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दो प्रकार के कारकों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन ए विकल्प सामान्य कारक यानी कि जी फैक्टर, यह वह योग्यता है जो सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है, जैसे तर्क करना, समस्या हल करना, सीखना आदि। विशिष्ट कारक एस फैक्टर, यह विशेष कार्यों से संबंधित योग्यता होती है, जैसे कोई छात्र गणित में अच्छा हो सकता है लेकिन संगीत में नहीं, तो यह एस फैक्टर है। स्पेयरमैन का मानना था कि हर कार्य में जी फैक्टर उपस्थित रहता है, जबकि एस फैक्टर कार्य के अनुसार बदलता रहता है। तो बुद्ध के द्विकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया। तो चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पेयरमैन के अनुसार बुद्ध में कौन से दो कारक होते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जन्मजात एवं अर्जित, ऑप्शन सी सामान्य एवं विशिष्ट, ऑप्शन डी मानसिक एवं शारीरिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामान्य एवं विशिष्ट। स्पेयरमैन ने बताया कि बुद्ध केवल एक शक्ति नहीं बल्कि इसमें दो प्रकार की योग्यताएं कार्य करती हैं। ऑप्शन ए सामान्य योग्यता और दूसरा विशिष्ट योग्यता। तो सामान्य योग्यता में क्या है? यह सभी कार्यों में उपयोगी होती है। विशिष्ट योग्यता यह किसी विशेष कार्य से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए एक छात्र की सामान्य समझ अच्छी हो सकती है, लेकिन चित्रकला या गणित जैसी किसी विशेष क्षमताओं में वह अलग स्तर का प्रदर्शन कर सकता है। तो स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंट कोशेट यानी कि IQ की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी थर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्टर्न। IQ अर्थात बुद्धि लब्धि की अवधारणा जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दी। IQ का उपयोग व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। बाद में टर्मन एवं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया। IQ यह बताता है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता उसकी वास्तविक आयु की तुलना में कैसी है। यदि मानसिक आयु अधिक होगी तो IQ अधिक होगा और व्यक्ति अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। तो इंटेलिजेंट कोशेट यानी कि IQ की संकल्पना स्टर्न ने दी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि इंटेलिजेंट कोशेट यानी कि IQ की संकल्पना किसने दी? IQ की संकल्पना मिस्टर स्टर्न ने दी है। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध IQ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु डिवाइडेड बाई 100, ऑप्शन बी वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु डिवाइडेड बाई 100, मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100, ऑप्शन डी वास्तविक आयु डिवाइडेड बाई मानसिक आयु इंटू 100। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका IQ माप करने का
फॉर्मूला है मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100। तो IQ निकालने का फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु वास्तविक आयु को 100 से डिवाइड करके उसको IQ निकाला जाता है। वास्तविक आयु मानसिक आयु गुणे 100 मानसिक आयु मेंटल एज। बालक की बौद्धिक क्षमता किस आयु के बराबर है? वास्तविक आयु जन्म से वर्तमान तक की वास्तविक आयु। उदाहरण, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 10 वर्ष है लेकिन उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो IQ बराबर 1210 गुणे 100 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1012 गुणे 100 इज इक्वल टू 120। 120 इससे पता चलता है कि बालक की औसत से अधिक बुद्धिमान है। तो आप लोग एक बार इस तरह समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि इसको ब्लैक बोर्ड पे ही समझाया जा सकता है। आप लोग इसको एक बार IQ निकालने का फॉर्मूला देख लीजिएगा। बट ये मैं आपको बता दिया हूँ कि IQ निकालने का फॉर्मूला क्या, मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100। मैं एक उदाहरण के रूप से ये समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आपकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसको आप डिवाइड करेंगे, वास्तविक आयु आपकी 10 साल है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आपकी IQ निकल कर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए व्यक्तित्व मापन, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालकों की पहचान, ऑप्शन सी अभिरुचि मापन, ऑप्शन डी सृजनात्मक मापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक की पहचान। अल्फ्रेड बिने और साइमन ने फ्रांस में पहला व्यवस्थित बुद्धि परीक्षण विकसित किया। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना था जो सामान्य विद्यालयी शिक्षा को समझने में कठिनाई अनुभव करते थे। यह परीक्षण बच्चों की मानसिक क्षमता मापने के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें विशेष सहायता दी जा सके। इसी परीक्षण से आगे चलकर आधुनिक बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालकों की पहचान। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी किसने दिया? ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गार्डनर। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि केवल पढ़ाई या गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग तरह से पाई जाती है, जैसे भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि आदि। इस सिद्धांत के अनुसार हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में विशेष रुचि रखता है। तो देखिए यह एक व्यवहारिक जीवन में भी है। यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति गणित में तेज हो तो अंग्रेजी विषय में भी तेज होगा, कोई व्यक्ति दौड़ने में तेज है तो वह व्यक्ति पढ़ने में भी तेज होगा। तो इसलिए बुद्धि जो है अलग अलग बच्चों में अलग अलग स्थिति पर होती है। इसलिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आती है, आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति की तुलना ना किया करिए, क्योंकि सबके बौद्धिक स्तर अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की रुचि और हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक गुण बताए? थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक गुण बताए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। थर्स्टन ने बुद्धि को 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में विभाजित किया। ये योग्यताएं भाषा बोध, शब्द प्रवाह, संख्यात्मक योग्यता, तर्क शक्ति, स्मृति, स्थानिक योग्यता, प्रत्यक्ष गति से है। थर्स्टन ने स्पेयरमैन के एक सामान्य बुद्धि सिद्धांत का विरोध किया और वह कहा कि बुद्धि कई स्वतंत्र योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि कई स्वतंत्र योग्यताओं का एक समूह है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
समूह बुद्धि परीक्षण का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? समूह बुद्धि परीक्षण का मुख्यतः उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए अस्पताल में, ऑप्शन बी सेना में, ऑप्शन सी न्यायालय में, ऑप्शन डी घर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेना में। समूह बुद्धि परीक्षण एक साथ कई व्यक्तियों पर किया जाता है। इसका सबसे अधिक प्रयोग सेना में सैनिकों की क्षमता जांचने के लिए किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों के चयन हेतु आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण विकसित किए गए थे। समूह परीक्षण समय और धन दोनों की बचत करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेना में। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यह PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर पे उपलब्ध है, तो आप वहां जाके इस PDF को डाउनलोड करके और सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन ए आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन बी आर्मी बीटा टेस्ट, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ऑप्शन डी सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तो चलिए चलते हैं इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक समय में केवल एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ऐसे ही परीक्षण हैं। इस प्रकार के परीक्षण में पर्यवेक्षक बालक के व्यवहार, प्रतिक्रिया तथा सोचने की क्षमता और गहराई से अध्ययन कर सकता है। हालांकि यह अधिक समय लेने वाला होता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता अधिक मानी जाती है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्मी बीटा टेस्ट किसके लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बच्चों हेतु, अशिक्षित व्यक्तियों हेतु, केवल शिक्षकों हेतु, मानसिक रोगियों हेतु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अशिक्षित व्यक्तियों हेतु। आर्मी बीटा टेस्ट उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया था जो पढ़े लिखे नहीं सकते हैं या अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं। इस परीक्षण में चित्र, संकेत और आकृतियों का प्रयोग किया जाता है ताकि भाषा की आवश्यकता कम पड़े। यह एक प्रकार का अभिभाषिक बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट था। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए त्रि-आयामी सिद्धांत, ऑप्शन बी द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन डी संरचना मॉडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संरचना मॉडल। गिलफोर्ड ने बुद्धि का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट मॉडल दिया। इसमें बुद्धि को 3 आयामों में बांटा गया। ऑप्शन ए संक्रियाएं, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी उत्पादन। तो इसके संयोजन से अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताएं बनती हैं। यह सिद्धांत बताते हैं कि बुद्धि बहुत व्यापक और बहुआयामी होते हैं। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? ऑप्शन ए बिने साइमन टेस्ट, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ऑप्शन सी सेंगुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, ऑप्शन डी टर्मन टेस्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंगोई फॉर्म बोर्ड टेस्ट। निष्पादन परीक्षण में भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। इसमें व्यक्ति को कार्य करने की अपनी क्षमताएं दिखानी होती है। सिंगोई फॉर्म बोर्ड टेस्ट के विभिन्न आकारों और ब्लॉक का सही स्थान पर फिट करना होता है, इसलिए इसमें बालक की गति, समन्वय, अवलोकन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण छोटे बच्चों और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए बी ने, ऑप्शन सी बी स्टर्न, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी ने। अल्फ्रेड बिने की मानसिक आयु की अवधारणा प्रस्तुत की। मानसिक आयु से तात्पर्य उस
बौद्धिक स्तर से है जिस पर बालक कार्य कर रहा है। और यदि 8 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष के स्तर के प्रश्न हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। इसी अवधारणा के आधार पर बाद में IQ का विकास हुआ। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, IQ 90 से 110 के बीच होने पर बालक को माना जाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी औसत बुद्धि वाला, ऑप्शन सी मंद बुद्धि, ऑप्शन डी जड़ बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी औसत बुद्धि वाला। समाधान, सामान्यतः 90 से 110 के बीच IQ वाले बच्चों को औसत बुद्धि में रखा जाता है। 110 से ऊपर औसत से अधिक, 90 से नीचे औसत से कम। बहुत अधिक IQ वाले बच्चों की प्रतिभाशाली माने जाते हैं। औसत बुद्धि वाले छात्र सामान्य विद्यालयी कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए औसत बुद्धि वाले बच्चे भी सभी कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी रॉश, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिने ने बुद्धि को सीखने, तर्क करने और नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता माना। उनके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति जल्दी सीखता है, समस्याओं का समाधान करता है, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। इसी कारण बिने को आधुनिक बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर बुद्धि तथा इसका मापन टॉपिक का लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने इस वीडियो में करा दिया है। और अगर आप इतना ही प्रश्न तैयार करके परीक्षा में जाएंगे तो 100% बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षणविद में बुद्धि तथा मापन टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी तेज करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।